हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गॉड ब्लेस यू। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज मैं बात करूँगा जो पिछले कुछ दिन से 15-20 दिन से होली के बारे में तरह तरह के स्टेटमेंट्स, तरह तरह की बातें हो रही हैं कि वो कहाँ तक जायज़ है। पहले मैं बात करूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। कुछ दिन पहले कुछ लड़कों ने एक एप्लीकेशन दिया कि हमें होली खेलने की परमिशन दी जाए कैंपस में। कैंपस क्या, उन्होंने शायद कोई एनआरसी क्लब वगैरह जगह का भी उसमें मेंशन किया और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे मना कर दिया। उसके बाद तरह तरह की बातें हुई। हमारे जो लोकल यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हैं उन्हें तो लगता है कोई और कुछ अचीवमेंट दिखाने को है ही नहीं, तो उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त धमकी दे दी, एक वीडियो जारी कर दिया कि अगर किसी बच्चे को किसी ने हाथ भी लगाया होली खेलने वाले को तो मैं उसे ऊपर भेज दूंगा। यानी एक तरह से इट इज़ थ्रेट टू किलिंग, मर्डर का एक थ्रेट दिया। चलिए, उनसे कोई असर नहीं पड़ता, लोग उन्हें समझते हैं, दे डोंट टेक वेरी सीरियसली। फिर वो दोबारा एप्लीकेशन देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन उसे ओके कर देता है और उन्हें 2 दिन की परमिशन देता है कि खेलें। इस बारे में मुझे ये कहना है कि कहीं ना कहीं शायद एडमिनिस्ट्रेशन को जो बात कहनी थी वो नहीं कह पाया, जान करके या अनजाने में, जैसे भी। देखिए, जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, मैंने 1961 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी थी। 61 मीन्स अराउंड 56, मोर देन 56 ईयर। तो उस वक्त से मैं देख रहा हूँ कि जहाँ भी हिंदू लड़के जिन हॉस्टल ऑफ रेजिडेंसीज में ज़्यादा होते थे, वहाँ मुसलमान और हिंदू सभी बच्चे मिलकर के होली खेलते थे, रंग डालते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसके ऊपर कोई झगड़ा हुआ हो या किसी ने रोका हो। उसमें ख़ास तौर से सुलेमान हॉल, चूँकि वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए होता था, बाय एंड लार्ज वो रहते थे, और उसमें नॉन मुस्लिम का एक बड़ा नंबर होता था, हिंदूज़ का। उसी तरह से मेडिकल कॉलेज के जो बच्चे हैं एमबीबीएस में, काफ़ी शुरू में तो मेजॉरिटी ऑफ हिंदू ही स्टूडेंट्स होती थी, अब कुछ कम है, 40-60 होंगे। तो हादी हसन हॉल है, उसमें ज़्यादातर मेडिकल के बच्चे रहते हैं, वहाँ भी होती थी। और दूसरे हॉल्स में भी होली होती थी। कोई किसी को ना कभी ऐतराज़ हुआ, ना उसकी परमिशन दी गई, ना परमिशन ली गई, ये हमेशा चलता रहा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसमें कहीं परमिशन मांगने की ज़रूरत थी या परमिशन देने की ज़रूरत थी या परमिशन ना देने की बात थी। फिर आगे आइए कि हमारा जो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी टीचिंग स्टाफ एसोसिएशन है, जिसके मोर देन 1500 मेंबर्स हैं, वो जब से मैं अलीगढ़ आया हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि हर साल होली के बाद वो एक होली मिलन का बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, जिसमें शहर के गेस्ट भी, ऑफिशियल्स भी और यूनिवर्सिटी स्टाफ पूरा होता है, उसे इनवाइट किया जाता है और 2500-3000 हज़ार लोगों का होली मिलन होता है। और उसमें बड़ी खुशी से सब मिलजुल करके उसे धूमधाम से मनाते हैं। तो ये जो एक तरह का प्रोपेगेंडा किया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लड़कों को होली नहीं मनाने दी जाती या उन्हें परमिशन दीजिए और अगर उन्हें किसी ने छेड़ा तो हम ये कर देंगे, ये बात जायज़ नहीं है। तो कायदे से तो ना परमिशन देने की ज़रूरत थी ना परमिशन मांगने की ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ तो अलाउड है। हमेशा से होली का प्रोग्राम हुआ एक भाईचारे का, दोस्ती का। और हॉस्टल्स में बाद जगह, जैसे पहले सुलेमान हॉल में अराउंड 30-20% हिंदू बच्चे होते थे, बाकी मुसलमान। ना खाने पर कभी प्रॉब्लम हुई, ना किसी खेल में प्रॉब्लम हुई, ना पढ़ने में प्रॉब्लम हुई। सब लोग बड़ी मोहब्बत से रहते थे और ये वो लोग बता सकते हैं। हाँ, इक्का दुक्का कहीं भी गलती हो सकती है, वो हर जगह होती है।
जो हिंदू कॉलेजेज हैं वहाँ भी कुछ एक दूसरे ग्रुप्स होते हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो ऐसा नहीं, तो हो सकता है एक आध ऐसा हुआ हो, लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा नहीं हुआ है। तो यहाँ गलती वही हुई है कि जो देखिए इससे एडमिनिस्ट्रेशन भी एक कंफ्यूजिंग स्टेट हो जाती है, स्टाफ में भी बच्चों में भी, और मीडिया को एक मौका मिल जाता है कि साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ने मना कर दिया है परमिशन देने के लिए, परमिशन नहीं दे रही है बच्चों को, और फिर ये आया कि परमिशन दे दी गई। तो ना तो परमिशन मांगने की ज़रूरत थी और ना ही परमिशन देने या ना देने की बात थी, ये मुझे ख़ास तौर से कहना है। चूँकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमेशा, आपसे नहीं जाने कितने सालों से, 20, 30, 40, 50, 60 साल से होली मनाई जाती है, बच्चे हिंदू और मुसलमान मिलकर के मनाते हैं, और उसमें कुछ नहीं। कुछ लोग हैं, हर जगह होते हैं कि कुछ की फीलिंग हो सकता क्या है भी कि साहब रंग हम पे नहीं लगना चाहिए, तो ठीक है, वो अपने कमरों में बैठे या वो उससे दूर रहें, कोई ज़बरदस्ती रंग नहीं डालता है। तो अब आइए, ये तो था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला, और इसमें ज़रूरत थी कि स्टूडेंट्स लीडर्स भी अपना कुछ ना कुछ इस बारे में बयान देते, और टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ, उन्हें भी इंटरवीन करना चाहिए था, मीडिया को बताना चाहिए था कि ये सब जो है एक हैट्रेड क्रिएट करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए। चूँकि देखिए बीजेपी के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, उनका कोई भी काम बगैर हिंदू मुसलमान के चलता ही नहीं। इंडिया पाकिस्तान तो अब तकरीबन बंद हो गया, चूँकि पाकिस्तान की हैसियत तो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, पाकिस्तान की कोई आइडेंटिटी है नज़र नहीं आ रही, कुछ नहीं है, तो उससे तो लड़ कर के क्या करेंगे, उसमें तो हिम्मत ही नहीं लड़ने की या बात करने की। तो इन पे सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम हिंदू ही बनाना है, कोई भी मामला हो उसे घुमा करके वहीं ले आया जाता है। अब आइए दूसरी तरफ, जैसे एक साहब ने बड़ा भारी थ्रेट किया, और तरह तरह के, एक तो पुलिस ऑफिसर हैं जिनका स्टेटमेंट आया कि साहब साल में जुमे तो 52 बार आते हैं, चूँकि इस बार जुमे के दिन ही होली है, यानी कल होली होगी, कल मीन्स 14 मार्च 2025 को रंग बिखरेगा, और साहब हमारी तो ये तो एक ही दिन आती है। ये कहने की ज़रूरत ही नहीं मेरे ख्याल से, और इससे क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? भाई हमेशा ज़िंदगी भर जुमे की भी नमाज़ पढ़ी गई और होली भी सेलिब्रेट हुई, कभी कोई टकराव नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है जो हम करते आए कि जब आप जुलूस निकालते हैं, होली का हो या दिवाली का हो या दशहरे का हो, या मुसलमान अपना ताजिया निकालें या कुछ निकालें, वो उन एरियाज़ को हमेशा अवॉइड करते थे जहाँ दूसरी कम्युनिटी है। अब आप होली का जुलूस निकाल रहे हैं, तो उसमें ये कहाँ तक जायज़ है कि मस्जिद के सामने, जहाँ ख़ास तौर से मस्जिद है, वहाँ ले करके जाएं और वहाँ तरह तरह के आप नारे लगाएं, तरह तरह के गाने गाएं, डीजे, ये सब प्रोवोक करने की बात है। अदरवाइज़ भाई चूँकि होली इज़ ए रिलीजियस त्यौहार हिंदूज़ का है, और मुसलमानों को उस पर कोई एतराज़ होने का सवाल ही नहीं, चूँकि जो भी रिलीजन है, चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियंस हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, वो अपने रिलीजन पे इसीलिए है कि वो अपने रिलीजन को सबसे अच्छा मानता है। अगर वो अच्छा ना माने तो दूसरे रिलीजन में चला जाएगा। तो हिंदूज का रिलीजन उनके लिहाज से द बेस्ट रिलीजन, मुसलमानों का रिलीजन फॉर मुस्लिम द बेस्ट रिलीजन, इसलिए वो मुसलमान हैं, वो इसलिए हिंदू हैं, उसी तरह से क्रिश्चियंस हैं। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत ये है कि आप अपने रिलीजन को मानें, अपने फेथ से बिल्कुल डिगे नहीं, लेकिन दूसरे के फेथ को बुरा ना कहें, कोई टकराव वाली पोजीशन ना क्रिएट करें। अब तरह तरह की बातें, किसी ने कहा टोपी तिरपाल की ओर लीजिए, अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं? तिरपाल के देखिए, दूसरी चीज़ हाँ एक ज़रूर है, ये भी मैं आपको यहाँ कहने में मुझे कोई झिझक नहीं, कि कुछ हमारे सो कॉल्ड, आई विल से सो कॉल्ड रिलीजियस लीडर्स ने हम लोगों को बचपन में ये बताया, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है और ग़लत बताया, कि अगर रंग किसी के ऊपर गिर जाएगा मुसलमान के, तो वो जिस पोर्शन पे गिरेगा बॉडी के, उसका गोश्त काटना पड़ेगा, तब वो पाक होगा। देखिए कितना गलत मैसेज दिया गया है। लेकिन आप सबको पता है
कि इस मैसेज पर कोई यकीन नहीं करता। लेकिन यहाँ तक हेट्रेड क्रिएट करने वाले दोनों तरफ हैं। ये लोग पब्लिकली नहीं कहेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मुझे भी याद है बचपन में एक जहन में ये बैठाया गया कि साहब देखिए, अगर होली का रंग किसी मुसलमान के हाथ पे पैर पे गिरता है तो वहाँ का गोश्त काटना पड़ेगा। यानी इतना टेरराइज कर दिया और इतनी हेट्रेड क्रिएट कर दी जो कि जायज़ नहीं है। एक तरफ तो आप आरएसएस चीफ को मदरसे के अंदर, जो यहाँ सबसे बड़े उलमा अपने को कहते हैं, बुला करके मीटिंग करते हैं, बैठा के उन्हें एंटरटेन करते हैं, और दूसरी तरफ हम हेट्रेड की बात करें तो इस्लाम में जब आप कहते हैं कि हेट्रेड नहीं है, मोहब्बत है, पीस है, तो हम इस तरह की बातें ना करें, ना आपस में करें एक दूसरे सेक्ट के लिए, न ही दूसरे क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, हिंदूज़ हों या बौद्ध हों, किसी के मज़हब पे हमें अटैक करना, इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं हो सकता, मैं ये समझता हूँ। तो इसलिए अब दूसरी बात पे आइए, हिंदूज़ का भी देखिए। पहले जब आई वॉज स्टूडेंट इवन आफ्टर मैनी ईयर्स, कि होली तकरीबन 1-1.5 महीना मनाई जाती थी। जिस दिन होली का दिन होता था उससे 1-1.5 महीने पहले से रंग भी फेंकते थे और कीचड़ भी फेंकते थे। ट्रेन्स के ऊपर रंग फेंका जाता था, बसों में सफ़र कर रहे हैं उनके ऊपर फेंका जाता था। ये अब से नहीं, ये सैकड़ों साल से था। लेकिन हिंदूज़ ने भी, ज़ाहिर है वो भी जानते हैं, उन्हें बिजनेस भी करना, अच्छे कपड़े भी चाहिए, अब ड्यूटी पे भी जाना, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, तो तब बहुत काम नहीं थे, बहुत रोज़गार नहीं थे, लोगों को कोई परवाह नहीं थी, तो उन्होंने भी अब किया है। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन, तकरीबन 1 या 2 दिन ही रंग पड़ता है, और वो भी जैसे कल होली है, कल फाग कहते हैं उसे, दिन है, तो उसमें वो भी 1-1.5 बजे तक रंग डाल करके निमट जाते हैं, और उसके बाद नहा धो करके आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो ये मुसलमान समझते हैं, इन्हें समझना चाहिए कि ये त्यौहार पहले 1-1.5 महीना चलता था, लेकिन अब सिर्फ 1 या 2 दिन रहता है, तो उसमें हमें भी बर्दाश्त करनी चाहिए। अगर कहीं हमें होली को लेकर के अव्वल में बर्दाश्त कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता, कोई मुसलमान उस पर टकराव पे नहीं आता कि ये आप यहाँ रंग नहीं डालेंगे, यहाँ होली नहीं खेलेंगे, कोई नहीं करता। लेकिन वही बात है, चूँकि बीजेपी का तो ये एजेंडा है, कोई मंत्री कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, कोई मंत्री कुछ कह रहा है, कोई कुछ, इस तरह के बड़े बड़े ऑफिसर्स, चूँकि उन ऑफिसर्स का भी मामला ये है, वो सोचते हैं कि अगला इलेक्शन आएगा, रिजाइन करेंगे, रिटायरमेंट लेंगे वॉलंटरी, और टिकट लेकर इलेक्शन लड़ेंगे, वी विल बिकम पॉलिटिशियन। तो ये सब चीज़ें इसके पीछे हैं। तो हम लोगों को या किसी को भी इन चीज़ों से प्रोक नहीं होना चाहिए। ये सब चीज़ें पोलराइजेशन के लिए की जाती है और उसमें वो कामयाब है। और पोलराइजेशन भी सर्टेनली इसलिए कि पावर कैप्चर करने के लिए आपको वोट चाहिए, वोट के लिए कोई ना कोई टैक्टिक्स यूज करनी पड़ती है, तो दिस इज अ टैक्टिक्स। बट एज फार एज आरएसएस इज कंसर्न, नो डाउट उनकी जो पॉलिसीज हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी हैं, उस सब के लिए एक नहीं है। उनके यहाँ जो मनुस्मृति है, अकॉर्डिंग टू दैट इवन जो हिंदूज हैं वो भी सब बराबर नहीं है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में भले ही हिंदुस्तान के अंदर कास्ट सिस्टम हो, लेकिन जो एक सफाई वाला मुसलमान है वो मस्जिद में सबसे अगली सब में खड़ा हो सकता है, और अगर बादशाह बाद में आता है तो उसे पीछे खड़ा होना पड़ेगा, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। तो एज फार एज इस्लाम इज कंसर्न, ऑल ह्यूमन बीइंग आर सेम, और जिम्मेदारी दी है कि आप दूसरे। अब एक इशू ये बनाया गया, थोड़ा सा मैं पहले भी कह चुका, अब भी बता दूं कि साहब देखिए, अल्लाह अकबर कहते हैं कि हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है, इसका मतलब हमारे भगवान तो सब बहुत छोटे, हमें नीचा दिखाया जाता है। अरे अल्लाह मीन्स ईश्वर, ईश्वर मीन्स गॉड, जिसका कंसेप्ट आपके हिंदूज़ में भी है कि वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो दिखता नहीं है, जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है, उसे कहते हैं ईश्वर। भगवान तो अवतार आपके, उसमें भी कंट्रोवर्सीज है। तो हम जब अल्लाह कहते हैं, इसका मतलब ईश्वर भी है, इसका मतलब गॉड भी है, इसका मतलब ये सब है। तो ये इस तरह की बातें करना कि साहब ये तो हमारे गॉड को सब छोटा नीचा दिखाते हैं, कहते हैं अल्लाह अकबर। अरे अल्लाह अकबर मीन्स ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट, अल्लाह के अलावा कोई दूसरी पावर नहीं, ये तो हर रिलीजन मानता है,
चाहे वो सिख हों, चाहे आपके हिंदू हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो यहूदी हों, एवरीबडी एक्सेप्ट दैट देयर इज़ वन ऑलमाइटी, जिसका कोई शक्ल नहीं, सूरत नहीं। तो ये मुझे सब कहना था। और नमाज का जहाँ तक सवाल है, अगर बहुत अच्छा स्टेप लिया, एक पॉजिटिव स्टेप लिया, जो समझदार हमारे उलमा हैं उन्होंने रखा है कि जुमे को कोई टकराव को, सिर्फ टकराव से बचने के लिए उन्होंने नमाज को थोड़ा डिले कर दिया कि 2 बजे के बाद जुमे की नमाज करिए। आम तौर से 12:30 और 1:30 के बीच में होती थी, लेकिन उन्होंने ये एक अच्छा कदम दिया, एक पॉजिटिव कदम है कि उन्होंने अवॉइड किया कोई कन्फ्रंटेशन हो। हालांकि हज़ारों साल से ये सब चल रहा है, कभी कोई इस पर कोई मेजर कन्फ्रंटेशन नहीं हुई, और कहीं छोटी मोटी हुई तो आपस में भी हो जाती है कहीं भी। तो यही मुझे कहना था कि होली को लेकर के जिस तरह का माहौल इस साल बनाया गया, इससे पहले नहीं बना। आपके पास कोई इशू ही नहीं है, सिर्फ यही रह गया। हमारे मंत्री जिनसे उम्मीद की जाती है कि मुल्क के बारे में बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात करें, एम्प्लॉयमेंट के बात करें, एजुकेशन के बारे में बात करें, हेल्थ के बारे में बात करें, उन पर टाइम ही नहीं वो सब सोचने का। और जो अब आपके साथ हो रहा है, जो ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया हिला के रख दी और ख़ास तौर से हमें हिला के रख दिया, उस पर आपका कोई बयान नहीं आता। उस पर आप इतने इनोसेंट हैं, आपकी समझ ही में नहीं आता। तो हिम्मत है तो बोलिए ना, अब बोलना चाहिए। छोटे छोटे मुल्क बोल रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन हम तो इतने टेरराइज हैं कि एक वर्ड हम ट्रम्प के बारे में बोलने को तैयार नहीं। थैंक यू वेरी मच।